हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं एवरेज यानी औसत और मिक्सचर यानी मिश्रण के प्रश्न। औसत और मिश्रण के ये प्रश्न सीपीओ टियर 1 एग्जामिनेशन 2023 के हैं। यानी कि ये सारे प्रश्न आपके सीपीओ 2023 के पेपर में पूछे गए हैं, जो कि अक्टूबर 2023 में 3 से 5 अक्टूबर के बीच में पेपर लिया गया था। टोटल 9 शिफ्ट में पेपर हुए थे। पूरे 9 शिफ्टों में अगर आप माने तो एवरेज के काफी कम क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिक्सचर एलिगेशन के उससे भी कम क्वेश्चन यानी कि लगभग 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 13 या 14 जो भी इसमें क्वेश्चन हो, आपके 13 या 14 प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो छोटी होगी, उतनी भी छोटी नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको समझाते हुए चलूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको एसएससी के सभी लेटेस्ट एग्जाम्स के मैथ्स के पेपर सोल्यूशन चैप्टर वाइज मैं पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। शिफ्ट वाइज कोई प्रायोरिटी हमारे यहाँ बाद में दी जाती है उसको, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं बार बार अपने हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। और जो टेलीग्राम का लिंक है, वो भी टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है अपना, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जो डिस्कशन ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर पीडीएफ के लिए जो ऑफिशियल चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो कोई बात ही नहीं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करता हूँ पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले हम एवरेज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मिक्सचर की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चूंकि मिक्सचर के क्वेश्चन काफी कम थे, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। मैंने सोचा कि चलो इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपने पास। एट अ कुरियर शॉप द वेट्स ऑफ 8 पार्सल्स वर फाउंड टू बी 1.5 kg। यानी कि ये आपको अलग अलग 8 पार्सल का यहाँ पर वेट दिया गया है, इसका एवरेज बताना है। देखो, जब भी अलग अलग चीजें दी हुई हो तो एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका, जो बेसिक फॉर्मूला है एवरेज का, वो क्या होता है? टोटल सम। यानी कि जितना भी डेटा दिया गया हो उनका सम ऊपर लिखो, और उनका नंबर, टोटल नंबर, यानी कि उनकी संख्या कितनी, ठीक है। नंबर का मतलब अगर 8 है यहाँ पर टोटल पार्सल्स की संख्या, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। पहले टोटल सम लिखना होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं केजी है, कहीं पे ग्राम है, तो सबको हम या तो ग्राम में कर लें या सबको किलोग्राम में कर लें। चूंकि एवरेज ग्राम में लिखा है तो हम सबको ग्राम में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ग्राम में कैसे चेंज होगा? आपको ये पता होगा कि 1 kg जो होता है, दिस इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 kg की जगह पर 1000 ग्राम होता है। जैसे पहला है आपका 1.5 kg का, तो ये 1500 ग्राम हो गया, ठीक है। प्लस डेविएशन मेथड भी आप लगा सकते थे, लेकिन उससे ज्यादा आसान होगा कि हम ऐसे कर लेंगे। जब तक सोचोगे तब तक आंसर निकल आएगा। 1.25 का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1250। फिर 1.35 कितना हो गया? 1350। फिर ये आपका 750 है ही, ठीक है। और ये 950 है आपका। पहले मैं ऐड कर रहा हूँ, और ये 0.7 kg का मतलब 700 हो गया, और 0.4 का मतलब 400 हो गया। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया, एक 0.5 है, यानी कि 500 ग्राम का, ठीक है। इनको ऐड कर लो पहले। ऐड करते हैं। अगर हम ऐड करेंगे तो देखो, ये 1500 और 500 2000 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 13 और 12 25 और एक 26, यानी कि 2000 और 26 कितना हो गया? 4600। और ये 750, और ये 950, 9 7 16 और एक 17 इसमें और बढ़ाना है, और ये 7 4 11 और बढ़ाना है, ठीक है। तो 7 और 1 8 और 6 14, और 4 2 6 और 1 7। तो ये 7400 ग्राम आ गया, ठीक है। और डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि टोटल संख्या 8 है। 8 से डिवाइड करोगे ये, तो ये देखो 8 ने 72 और बचेगा 2 जीरो, तो 8 दूना 16 और 8 बचे 40। तो 925 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। 925 ग्राम आपका एवरेज हुआ। ये आसान प्रश्न था, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को परेशानी होनी चाहिए। हालांकि जहां पर कोई नया प्रश्न आएगा, या फिर ट्रिकी होगा, या फिर कैलकुलेटिव होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, वहां पर मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, और वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, उसके बाद ध्यान से पढ़ना है आराम से, ठीक है। अगला प्रश्न अपने पास। द एवरेज वेट ऑफ 15 people increases by 3.2 kg when a new person comes in place of one of them, जिसका वेट कितना था? 52 kg था। यानी कि 52 kg का एक पर्सन था, उसके जगह पर एक नया
पर्सन आ गया है, तो ऐसे में जो ग्रुप की एवरेज है वो 3.2 केजी बढ़ जाती है। तो नए पर्सन का वेट क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है। मैं अगर आपने मेरा पुराना कोई वीडियो देखा होगा एवरेज का, जिसमें मैंने एवरेज का सॉल्यूशन आपको दिया, प्रोवाइड कराया होगा गया होगा मेरे द्वारा, जैसे मान लो आपने सीजीएल 2023 का एवरेज देखा हो, या फिर सीएचएसएल 2023 का देखा हो एवरेज का सॉल्यूशन, या फिर उससे पहले के किसी एग्जाम्स के देखे हो, तो आपको मैंने इस टाइप इक्वेशन में बहुत बार बताया है कि जब भी ऐसे प्रश्न है ना, तो एक बात हमेशा याद रखो कि जितना केजी का पर्सन आउट होता है, अगर उतना ही केजी का पर्सन इन होता है, तो उससे कोई एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो जो पर्सन गया था वो, अगर वो 52 केजी का था, और जो पर्सन नया शामिल हो रहा है ना, अगर वो भी 52 केजी का रहता, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता। एवरेज में चेंज कब आएगा? एवरेज बढ़ेगा कब? जब जाने वाले से जो व्यक्ति आ रहा है उसका वजन ज्यादा हो। ठीक है, यानी कि जो पर्सन आउट हुआ है ग्रुप से, उसके वेट से जो पर्सन इन कर रहा है उसका वेट अगर अधिक होगा, तब ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा, और अगर इसका वेट कम है तो ग्रुप का एवरेज कम होगा। बस सीधी सी बात इतनी। तो आप देखोगे कि देखो, जो गया है उसका वेट कितना था? 52 केजी। आने से इसके बढ़ा है, इसका मतलब डेफिनेटली इसका वेट इससे ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे 3.2। एक आदमी का बढ़ता है, और ऐसे ऐसे 15 आदमी है, तो 15 आदमियों को बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा चाहिए उतना ज्यादा होगा बस। तो 52 उसके बराबर तो रहेगा ही। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप एवरेज के फॉर्मूला के तौर पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 32, 15 तिया 45 और 15 दूना 30, यानी कि 48। तो ये 5 4 9 और 1 10, इसका मतलब पूरा 100 केजी का पर्सन था। तो भारी भरकम आदमी को लाया गया है। ठीक है, ये बात है। चलिए अगले प्रश्न पर आ चुके हैं। इससे पहले देखो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप लोगों को लग सकता है कि मेरी बातें समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लें अपना, यानी किसी न किसी टीचर से या फिर किसी बुक से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके बाद ही प्रीवियस ईयर लगाएं या फिर सेट्स लगाएं, जिससे कि आपको सॉल्व करने के समय में कोई परेशानी नहीं हो। अगर मैं कुछ बताता भी हूँ तो वो इजीली आप समझ पाए। ठीक है, बाई चांस कभी डिफरेंस आता है, जैसे कोई टीचर आपको अलग बताए होंगे रूल, लेकिन मैंने कुछ अलग बता दिया, तो ऐसा कभी कभार ही होता है। जनरली सारे जो ट्रिक्स होते हैं वो बेसिक से ही निकलते हैं। तो एटलीस्ट बेसिक्स आपके क्लियर रहने चाहिए, तभी मैं जो पढ़ाता हूँ या सॉल्व करता हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आशा करता हूं कि वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे अभी तक। 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात दिया है। तो ये सीधी सी बात है, एवरेज के बदले उससे ज्यादा, तो ये रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो का ही एवरेज डायरेक्ट ले लो आप। अगर रेशियो का एवरेज लोगे तो कितना होगा? 5 और 3 8 और 7 15। और कितने लोग हैं? 3, तो 3 से डिवाइड करोगे, यानी कि 5 आया एवरेज। रेशियो का एवरेज 5 आया, लेकिन ओरिजिनल में एवरेज कितना है? 25 वर्ष है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इससे काटोगे तो 5 ईयर्स आएगा। और हमें क्या बताना है? सबसे छोटे लड़के। बताओ रेशियो में सबसे छोटा कौन है? 3। तो 3 की वैल्यू निकाल लो। 3 की वैल्यू 3 5 जा 15 ईयर्स। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट जो या यंगेस्ट जो बॉय है वो कितना का होगा? 15 साल का। इट मीन्स ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए हो गया। फोर्थ की बात करें, अ शॉपकीपर हैज अ सेल ऑफ दिस दिस एंड दिस और फलाना चिलाना बहुत सारा है। 4 दिनों की बात कर रहा है, उसका एवरेज सेल इतना है 5वें दिन में। तो बताना है कि 5th डे में कितना हुआ। अच्छा, 5 दिनों का टोटल एवरेज दिया है। देखो अलग अलग 4 दिनों का आपको सेलिंग दिया हुआ है, और टोटल 5 दिन का एवरेज दिया है, तो 5वें दिन में क्या सेलिंग रही होगी? या तो डेविएशन लगा लो या सिंपल तरीका ही यूज कर लो। अगर मैं सम की बात करूं, तो चूंकि एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, तो सम कैसे निकालते हैं हम? एवरेज और इंटू टोटल नंबर जो भी होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि देखो दोस्त, हुआ क्या, अगर हमें सम निकालना है तो सम हम पहले जोड़ लेते हैं। सम एवरेज इंटू टोटल नंबर होता है। अगर मैं ऐसे सम निकालूं जनरली जो दिया हुआ है, तो पहले देखो मैं 4 का यहाँ पे जोड़ता हूँ, इनका टोटल कितना सम होगा। ठीक है, इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा? देखो आप जोड़ लो, 5 और 7 12 और 5 17 और 2 19, बच गया 19 का 9। चलो मैं सही सही लिखता हूँ थोड़ा। ठीक है, फिर 4 और 1 5 और 3 8 और 6 14 और 6 20 का 0 बचा 2 और 5 7 और 8 15 और 9 24 और 4 28, फिर 2 बच गया, तो 2 और 5 7 और 5 12 और 5 17 और 6 23, यानी कि टोटल सम इतना आ गया। और अगर पांचवे को मैं x मान लेता हूं तो ये x हो जाएगा। ये टोटल 5 का सम हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सम इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर। एवरेज आपको पता है कि एवरेज ये है, और नंबर टोटल 5 डेज है। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर 6050 और गुना में 5।
तो ये 5 पचे 25 यानी कि 250 और 6 पचे 30। बस ये डिफरेंस लेना है, तो x की वैल्यू 10 में से 9 गया 1, ठीक है। अच्छा ये 5 है तो 5 में से 0 नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 ही बचा है, तो 4 में से 0 गया 4। तो लास्ट में 4 1 आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हुआ। आगे देखो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2, तो 12 में से 8 गया 4, फिर से 4, तो 4 4 1। ये ऑप्शन बी में दिख रहा है ना 4 4 1, तो 4 4 1 यानी कि ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखो अभी तक कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं मिला। अगला सवाल है 49 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो 53 है। जब एक नया विद्यार्थी आता है तो 500 ग्राम कम हो जाता है। तो देखो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जो नया आ रहा है अगर उसकी वैल्यू एवरेज के बराबर रहा पहले से ही, या अगर कोई पर्सन जा रहा है उसके बराबर है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पहले से एवरेज 53 है, यानी कि जो नया आ रहा है अगर वो 53 केजी का ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज पे। लेकिन फर्क क्या पड़ा, कम हो गया। कम हो गया तो इसमें से कम करेंगे हम, अगर ज्यादा होता तो इसमें प्लस करते, ठीक है। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे, अगर इंक्रीज होता तो प्लस करते, क्योंकि उसके आने से कम हो रहा है, इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल एवरेज की वैल्यू से कम है। माइनस कितना होगा, देखो 500 ग्राम यानी कि आधा केजी कम हो रहा है, हाफ केजी कम हो रहा है। कितने लोगों का भाई, 49 लोग तो पहले से थे, एक और नया आ गया तो टोटल 50 हो गए, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे काटोगे 25, तो ये 53 माइनस 25, तो 13 में से 5 गया 8, और ये बच गया 4 में से 2 गया 2, यानी कि मात्र और मात्र 28 केजी का है वो लड़का। निश्चित रूप से विद्यार्थी है, 28 केजी का है तो विद्यार्थी ही कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और शॉर्ट्स कम देखिए। पढ़ाई वाले शॉर्ट्स आप देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई वाले शॉर्ट्स याद नहीं रहते एक्चुअल में, ठीक है। वो आप देखते हो, स्क्रॉल करते हो, आगे चला जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है हालांकि चलने के लिए तो पढ़ाई वाले शॉर्ट्स चलते ही है, मैं ही जब शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ पढ़ाई वाले तो नहीं व्यूज आते हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप खुद अपने लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जरूर मेहनत कीजिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। ए बी सी का औसत वजन दिया है, ए बी का अलग से औसत दिया है, बी सी का अलग से दिया है, बी का पूछ रहा है हमसे। अच्छा बताओ ए बी का औसत वजन कितना होगा, इसका मतलब ए प्लस बी बाई 2 दोनों का सम अपॉन उनका नंबर यानी कि 2, ठीक है। ए बी सी का औसत पता है तो ए बी सी का हम टोटल सम लिख सकते हैं। ए बी सी का सम कितना होगा, तो आप ऐसे मैं लिख देता हूँ, देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 3 लोग हैं और एवरेज 77 है, तो आप लिखोगे एवरेज इंटू नंबर, अभी मैंने बताया था पीछे 77 गुना में 3, तो 7 तियां 21 और 7 तियां 21 और 2 23, यही होगा, ये इनका सम हो गया। अच्छा ए और बी का सम कितना होगा, तो आप बोलोगे ए प्लस बी निकालना है, तो इनके एवरेज को इनके नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 लोग हैं तो 68 को 2 से 8 दुना 16, 6 दुना 12 और 1 13। अच्छा ऐसे ही बी सी को भी आप लिख सकते हैं बी प्लस सी, कितना होगा 83, 3 दुना 6 और 8 दुना 16। अब हमें बताना है कि इसका है बी का वजन। बी का वजन कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे बी का वजन निकालना बहुत ही आसान है दोस्त। ए बी सी में से हम बी सी को माइनस कर देंगे तो ए निकल आएगा, ठीक है। देखो इसमें से इसको माइनस करते हैं, अगर हम माइनस करेंगे तो बी सी कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू बचेगी, इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5, ध्यान दीजिएगा, और ये है 12, तो 12 में से 6 गया तो 6, और ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो ए 65 का है। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी मिलके 136 है, तो बी की वैल्यू 136 और माइनस ए यानी कि 65, तो ये माइनस करोगे 1, और 13 में से 6 गया 7, तो 71 केजी का बी है, वजन अच्छा खासा है, ठीक है। आप में से किसके बराबर है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किसका वजन इतना है। और ये ध्यान रख लो कि अगर सीपीयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वजन तो भाई ये बिल्कुल भी इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीपीयू में खास करके डिफेंस में मेरा जहां तक एक्सपीरियंस रहा है, पर वीक में आपका वेट का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। हर एक वीक के लास्ट में अ, अगर मेरी मानो तो मैं जब था तो उस समय पर हर एक शनिवार को यानी कि सैटरडे को वेट का टेस्टिंग किया जाता था, और जिसका भी वेट अगर पिछले वीक से वेट ज्यादा हो गया तो उसके लिए फिर तो समझ लो कि फिजिकल टेस्ट और बढ़ जाता था, ठीक है। उतना भी नहीं रहना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ भले ही कुछ ग्राम ही कम हो, लेकिन उससे कम होना चाहिए था, ऐसा रूल था, ठीक है। तो ये चीजें फिर हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप चाहेंगे तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर आ चुका है अपना 71, आई होप कि आप बात समझ भी गए होंगे। अगला और 7वां क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 48 केजी, इफ 4 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट दिस केजी एंड 4 स्टूडेंट्स एवरेज वेट ये है, और मिला दिया जाए तो आपको बताना है कि टोटल 16 छात्रों का औसत कितना हुआ। देखो 8 का पहले दिया है, 4 को और लाया, 4 को और लाया, तो टोटल आपको बताना है ओवरऑल। देखो अगर ऐसे ही बताना है तो हम सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डेविएशन पे चले जाओ,
कि देखो 48 था, तो इनके आने से एवरेज पर क्या चेंज पड़ेगा। देखो 4 लोग आए, मैं सिंपल आपको बताता हूँ, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। देखो पहले से 8 लोगों का एवरेज कितना था 48, जो 4 लोग आ रहे हैं ना, 4 लोग में हर एक का वेट कितना है 44 केजी 44 केजी 44 केजी, यानी 48 से 4-4 केजी कम है। तो जब ये चारों लोग आएंगे तो ओवरऑल इनका एवरेज से 4-4 केजी कम हो रहा है, यानी 4 चौके 16 केजी ये कम लेके आ रहे हैं। और पर्सन कितने हो गए, तो आप बोलोगे 8 पहले से थे, 4 और आए, यानी कि 12 पर्सन है। ठीक है, इतनी की कमी आएगी। फिर से जब 4 लोग और आएंगे तो ये 58 लेके आ रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल एवरेज से। अब देखो इतना ओरिजिनल एवरेज तो ये चेंज होगा, हालांकि अब इसमें फिर टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको पहले हम कैलकुलेट करेंगे फिर आगे। उससे अच्छा रहेगा कि सीधे सीधे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सीधे सीधे में बस कैलकुलेशन आपको बढ़ेगा। सीधे में करना क्या है, क्योंकि मैं डिजिटल सम वगैरह यूज करके जल्दी सॉल्व कर दूंगा, अभी आप देखना। जैसे कि 8 स्टूडेंट हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई किया 48 से, तो ये 8 स्टूडेंट का टोटल सम आ गया। प्लस अगले जो 4 आए वो 44 केजी के थे हर एक, तो इनका सम हो गया। अगले 4 आए वो 58 केजी के थे, ये इनका सम हो गया, और अपॉन टोटल नंबर 16। ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। अगर आप डिजिटल सम भी निकालना चाहो, ऑप्शन में पहले देख लेते हैं कहीं मैच तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर 4 है, 8 4 12 3 है, और ये 5 4 9 हटा दो 8 है, और ये 9 हटा दिया 9। ठीक है, डिजिटल सम सब जगह अलग अलग है, तो हम डिजिटल सम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इजिली। जैसे देखो यहाँ पर डीएस निकालना है, 6 और 1 7 है। जब भी नीचे 7 आता है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करके डीएस लेते हैं, मैंने अभी पिछले किसी वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर रेगुलरली आप मुझे फॉलो करते हैं तो ये बात पता होगी। देखो यहाँ पर इसका डीएस मैं निकालूं तो 8 4 12 का डीएस 3 होगा। डीएस का मतलब डिजिटल सम, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और ये 8 है, 8 यहाँ 24 है। 24 का डीएस कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, यहाँ पर 6 आ गया। ये 4 और 4 8 है, 8 चौके 32, 32 में 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ गया। ये है 5 और 8 13, 3 और 1 4, 13 में 3 और 1 को मैंने जोड़ा, 4 चौके 16 यानी 7। तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 और 5 11 और 7 18। अब देखो जैसे ही 18 आया तो 18 का डीएस हो गया 9। अब जब भी 9 डीएस आ जाए तो आप समझ लो 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो डीएस 9 ही रह जाता है, तो डीएस 9 रह गया, यानी कि ऑप्शन में वही आंसर होगा जिसका डीएस 9 हो। आप चेक कर लो, यहाँ 8 4 12, 12 को जोड़ोगे तो डीएस 3 आएगा। यहाँ 9 को हम ऐड ही नहीं करते हैं तो 3 4 बच गया। यहाँ देखो ये 9 है, ये 5 4 9, यहाँ पे डीएस 9 आ गया। यहाँ पे 5 4 9 तो बच गया 8। बस ऑप्शन सी सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे डीएस मैच कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। 8वीं की बात करें, 45 संख्याओं का औसत इतना पाया गया। बाद में देखा है कि 65 को 56 लिख दिया गया था, तो सही क्या है। 65 को गलती से 56 लिखा गया था, इसका मतलब क्या कि अगर सही नंबर लिखे तो ज्यादा लिखेंगे। कितना ज्यादा लिखेंगे, तो आप बोलोगे कि 65 में से 56 को माइनस कर लो, तो 5 और 4 9, हमें और ज्यादा लिखना होगा, तब जाके सही तक पहुंचेंगे। हमने 56 लिख दिया, 56 लिखा है, लेकिन लिखना था 65। तो 9 हमें बढ़ाना होगा। अब बताओ 9 किसको बढ़ाएंगे भाई, 45 संख्याएं हैं तो पूरे 45 में 9 बराबर बराबर बढ़ेगा। तो 9 पचे 45, यानी कि 1/5, इसका मतलब 0.2 बढ़ाना होगा एवरेज में। एवरेज अगर 39 था, इसमें 0.2 बढ़ाओगे तो 39.2 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, देखो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे ना, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने लिख दिया कि आपको दिख जाए। ठीक है, वरना मैं बोल के ही इसको सॉल्व कर देता, और अगर मैं एग्जाम में जब बैठता हूँ तो इसी तरीके से सॉल्व भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि लिखने की कोशिश करो। ये आप मॉक्स में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, हालांकि जब प्रीवियस ईयर लगाओगे तो बहुत सारे ऐसे इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। आगे प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। देखो जब भी प्राइम नंबर्स की बात कर ले तो आपको प्राइम नंबर्स लिखने पड़ते हैं। जैसे पहला प्राइम नंबर है 2, अगला प्राइम नंबर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13। 6 हो गया, 3 और 3 6। अब एवरेज निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला, सबका सम अपॉन इनका नंबर। 3 और 3 6 है, तो 6 से तो डिवाइड करेंगे ही। ऊपर जोड़ लो इनको, तो 7 और 3 10 और 5 15, और 15 और 2 17, और 13 कितना हो गया 30, और 11 हो गया 41। 6 से डिवाइड करोगे तो 6 सतह नहीं कटेगा, 6 छक्के 36 और 5/6। तो 6:5/6, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आप बात समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो ए है। लाइक नहीं किए, बहुत गलत किए। ठीक है, लाइक क्यों नहीं करते हो भाई। मुझे लगता है ना कि ये सब छोड़ के, और छोड़ो हटाओ, फिर बाद में बात करेंगे पहले, क्योंकि सीपीयू है तो सीपीयू एक खुद में मोटिवेशन है। ठीक है, उसके लिए अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं। अगला सवाल राकेश के बारे में है। ठीक है, तो राकेश जो है वो 50 संकाय सदस्यों वाले एक कोचिंग में
संस्थान को संचालित करता है और 35 संकाय सदस्यों का औसत जो है उसका मासिक इतना है और सभी 50 का इतना है। तो अन्य देखो ये ओवरऑल, अब इसको आप मिक्सचर एलिगेशन पे भी लेके जा सकते हो क्योंकि एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया। आप वीडियो पॉज करके इजिली आराम से, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, खुद से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर हम आ जाते हैं एलिगेशन पे। देखो पहले जो 35 वाले हैं इनका एवरेज कितना है, जो फर्स्ट टाइप के लोग हैं इनका जो मासिक वेतन है वो है 37,500। ठीक है ना। अच्छा, जो सेकंड टाइप के लोग हैं इनका हमें पता करना है कि कितना होगा, और ओवरऑल कितना है, ओवरऑल 30,000 है, यहाँ पे 30 के आ गया। ठीक है, बस इनको हमें माइनस करना होगा। लेकिन यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो टोटल 50 में से देखो 35 पहले हैं, यहाँ पे 35 है, एक साइड 35 है तो दूसरे साइड 15 बचे, यानी 7 बचे 35 और 3 बचे 15। 7 और 3 का रेशियो आएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3। अब ये डिफरेंस अगर मैं देखूं कितना है तो आप क्या बोलोगे, डिफरेंस निकाल लो भाई, 7.5 आएगा। तो 3 की वैल्यू अगर 7.5 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 25 या 75, ढाई है। तो 7 की वैल्यू 25 सत्ते 175, यानी कि 17.5। अब देखो 30 से अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है ना, 30 से ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम आएगी। और कितनी कम आएगी, 30 से 17.5 कम आएगा। तो इसमें 17.5 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 9 में से 7 गया 2। ठीक है, यानी कि ये 1000 है तो लास्ट में 25, और कहीं पर दिख रहा है 25 लास्ट में, इसमें दिख रहा है लास्ट में 25। तो ऑप्शन डी सही होगा, ये 12.5 आएगा इसका मतलब। 12.5 का मतलब 12,500। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी 10 का राइट आंसर है। और मुझे लगता है कि जो एवरेज है उसके क्वेश्चन आई होप कि कंप्लीट हो गए हों। अब यहाँ से मिक्सचर के क्वेश्चन है, आप इजिली पढ़ पाएंगे। इफ 60 लीटर्स ऑफ अ मिल्क सोल्यूशन हैज 40% मिल्क इन इट, यानी कि 60 लीटर मिल्क का सोल्यूशन है जिसमें 40% मिल्क है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें कितना मिल्क और मिलाया जाए कि मिल्क 60% हो जाए। बहुत आसान इसका तरीका मैंने बहुत बार आपको बताया है। करना क्या है, देखो कांस्टेंट वाला का उठाना है, आपको सीधे सीधे लिखना है कि पहले से कितना था, 60 लीटर। फिर क्या करोगे, कांस्टेंट क्या है, यानी कि कौन सा चीज इसमें नहीं मिलाया गया। तो आप बोलोगे देखो दूध है, दूध की मात्रा इतना करने के लिए कितना दूध मिलाया जाए, यानी कि दूध को मिलाया जा रहा है। तो जो चीज नहीं मिलाया जा रहा है उसका रेशियो लिख दो, यानी कि 40% दूध था तो दूसरा चीज कितना था, 60 था, 100 में से माइनस करना है। यहाँ पर दूध 60 है तो दूसरा चीज कितना हुआ, 100 में से माइनस कर दो 40, बस काट लो। दूसरा चाहे जो हो उसमें पानी मिला हो या जो हो, ठीक है, हमें बस जो चीज नहीं मिलाया गया है उसी को लिखना है। यहाँ पर देखो कि इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 4 से 15 चौके 60 और 15 छक्के 90, यानी कि जो चीज पहले 60 लीटर था मिक्सचर वो अब 90 बन गया है सोल्यूशन। तो कितना बढ़ गया है, 30। तो 30 लीटर इसमें मिलाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, एक पंसारी को 12 रुपए 25 रुपए के मूल्य वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए, कितना, बहुत आसान सवाल है। आपको बस 12 लिखना है, 25 लिखना है, सिंपल। पहला सवाल अगर एलिगेशन का कोई आता है तो वो यही टाइप आता है। ठीक है, और बीच में 20 लिख लेना है, घटा लेना है, ये 8 बच गया, ये 5 बच गया, तो 5 और 8, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 2 का। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का भी और मिक्सचर का भी और इरिगेशन का भी। ठीक है, लेकिन मेरा आखिरी नहीं है क्योंकि मैं और आगे फिर वीडियो लेके आता रहूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट इन द सेंस लाइक सब्सक्राइब कमेंट और जो भी आगे एटसेट्रा बोला जाता है वो सब। ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं। अगला और आखिरी प्रश्न, एक दुकानदार को 55 केजी और इतने, लो भाई अब इसको, ये होमवर्क हो गया। ठीक है, इस वीडियो में अभी तक मैंने एक भी होमवर्क नहीं दिया था। आप ये मत कहना कि ये सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जिस टाइप का था और जितना आसान था उतना ही आसान और उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, डिक्टो सेम है जिसको हम बोलते हैं ना। ठीक है, तो आपको आंसर कैसे करना है, हैशटैग एनके मैथ्स बहुत प्यार से लिखना है कमेंट बॉक्स में, फिर स्पेस देना है और आपको आंसर लिख देना है। ABCD जो भी है, जेड तक अगर आ जाए तो जेड ही लिख देना, कोई बात नहीं। ठीक है, और बिल्कुल मोटिवेट होके आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, सीपीओ बहुत अच्छी पोस्ट है और आज के डेट में मैं समझता हूँ कि सीपीओ में जो बेसिक पेमेंट होता है 35,400, लेवल 6 का जॉब है, यानी कि 4200 ग्रेड पे वाला है। तो आप लगा लो करीब करीब 50,000 के ऊपर ही जाएगा आपका पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट भी अच्छा खासा रहता है। बाकी सीपीओ के बारे में कोई जानकारी लेनी हो आप मुझसे पूछो, आई एम सीपीओ रिटर्न। ठीक है, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।